मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। चलिए झारखंड के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं और साथ में विवाद भी चल ही रहे हैं। अभी जो विवाद है उम्र से संबंधित विवाद है, लेकिन ये सबसे परेशान नहीं होना है, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी निकलने से पहले और नियुक्ति होने तक और उसके बाद भी विवाद चलता ही रहता है। ठीक है, ये आप पिछले 5-6 जेपीएससी में आप देख सकते हैं। और जहाँ तक छठी जेपीएससी का मामला है, उस संदर्भ में सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाई कोर्ट रांची के द्वारा इस संदर्भ में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और इसमें जो मुख्य मुद्दा है, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाना, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो है मिनिमम जनरल के लिए जो 40% था और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग था, वो अलग अलग पेपर्स में लाना था या कंबाइंड लाना था। इसी पर फैसला सुनाने वाली है हाई कोर्ट रांची। देखिए फैसला में क्या सुनाया जाता है, इंतज़ार कीजिए। लेकिन इन सभी बातों से दिमाग को हटाकर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो 2 मई को निर्धारित है, झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, उस पर कंसंट्रेट रहना। इसके अलावा आपके कई अन्य प्रारंभिक परीक्षाएं भी जून माह में हैं, उसमें से एक यूपीपीसीएस के हैं, उस पर कंसंट्रेट रहिए। सामान्य अध्ययन की कक्षाएं जो हैं आपके यूट्यूब चैनल पर जारी हैं रनेश आईएएस पर, वो यूपीपीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, हर दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स जो दिए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, सारे पर कंसंट्रेट रहिए। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो विवाद थे, केंद्रीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स के लिए जो, वो भी लगभग सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए सरकार स्वीकार कर चुकी है। हालांकि उम्र सीमा में किसी तरह की छूट की संभावना से सरकार के द्वारा इनकार किया गया है। और उसके भी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आने वाले हैं, और उसकी परीक्षा की तिथि की जो घोषणा है वो पहले से ही है। 27 जून को प्रारंभिक परीक्षा होंगे, उसकी भी तैयारी कीजिए हमारे साथ जुड़कर। चलिए आज झारखंड के टॉपिक्स को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लासेस में कोशिश कर रहा हूँ कि तीव्रता से हो, समान दोनों पेपर के। हालांकि सिलेबस बहुत विशाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस ढंग से हो सकता है। ठीक है, आप लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन यही ध्यान रखना है कि अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बचे, समय बहुत कम है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के अगले टॉपिक्स जो सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष पर विशेष रूप से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे जितने भी टॉपिक्स आपके कवर होंगे, उसके बाद सिर्फ रह जाएंगे आपके झारखंड के सेक्शन में राजनीतिक, झारखंड की राजनीतिक विशिष्टता, आर्थिक विशिष्टता, और झारखंड के पर्यटन क्षेत्र हो गए, ठीक है। और उसके बाद झारखंड के शिक्षण संस्थान, खेल खिलाड़ी, CNT SPT तक हम लोग पहुंचेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चंस आपके फिनिश हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे झारखंड का, उसके बाद पढ़ेंगे। हम लोग बजट का वेट कर लेंगे झारखंड का और आर्थिक समीक्षा का। तो साथ में कंबाइंड नए डाटा के साथ उसके क्लासेस मैं ले लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न वहाँ से फिर सीधे आ जाएंगे। आज झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति पर हम लोग बात करते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति में पर्व त्यौहार, संगीत, लोक नृत्य, चित्रकला, वाद्य यंत्र,
नाट्यकला, इत्यादि को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त अध्ययन हम लोग करते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस का भी एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे झारखंड के पर्व त्यौहार पर। इसके लिए एक सूत्र है, जो प्रमुख पर्व त्यौहार है उसको ध्यान में रख लीजिए। फसा अधम, कदलेट्टा, नसम। फसा अधम, कदलेट्टा, नसम। सोचा ज्यादा कम। ठीक है, इसमें जितने भी प्रमुख पर्व हैं झारखंड के, जो विशेष रूप से झारखंड में मनाए जाते हैं, उन पर्वों का यह सूत्र है। बाकी जो पर्व है जो पूरे भारत के साथ झारखंड में मनाए जाते हैं तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसका देखिए, जो भी मैं सूत्र बताता हूं उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अन्यथा ये धोखा दे देगा सूत्र। प्रैक्टिस पर ये सूत्र है आपका भरोसा। सरहुल, आषाढ़ी, धान बुन्नी। तकनीक से नहीं पढ़िएगा तो आप फंस जाइएगा सिविल सेवा में, चाहे सामान्य अध्ययन हो या झारखंड का यह पेपर हो, दोनों जगह मैं तकनीक का भरपूर यूज करूंगा, आज से लेकर के मुख्य परीक्षा तक। मंडा, कदलेट्टा कंप्लीट एक त्योहार का नाम है। न से नवाखानी। ठीक है, स से सोहराय, म से माघे पर्व, स से सूर्याही पूजा, च से देखिए चांडी पूजा, ज्यादा, जा से होगा जनी शिकार, दा से होगा दिसावली, कम से होगा आपका कर्मा पूजा। ठीक है, ये जो है आपका फसा अधम, कदलेटा, नसम, सोचा ज्यादा कम, इसको कम से कम 50 बार आपको 1 मिनट में बोलना है। ठीक है, सोचा अधम, कदलेटा, नसम, सोचा ज्यादा कम। ठीक है, फसा अधम, फसा अधम, कदलेटा, नसम, सोचा ज्यादा कम, फसा अधम, कदलेटा, नसम, सोचा ज्यादा कम। लगातार बोलिए। ठीक है, कितना बार बोलना है? 1 मिनट में कम से कम 50 बार। ठीक है, और उसको फिर 5 से 6 बार लिख लेना है और इसका फुल फॉर्म खुद से लिखना है। पहले रट जाइए एक बार। ठीक है, फिर फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा कि ये म है, ये म है। ठीक है, ये दोनों म का क्या अर्थ होगा? एक जगह मंडा है, एक जगह माघे पर्व है। ठीक है, यहाँ पर धान बुन्नी है, यहाँ साढ़ी है। उसी ढंग से यहाँ स में सूर्याही पूजा, चांडी पूजा, यहाँ का स सरहुल है। ठीक है, एक स और होगा कहीं पर, यहाँ पर है। ठीक है, ये सोहराय है। ठीक है, तो सूर्याही पूजा हो, सरहुल हो, सोहराय हो, तो ये ध्यान रखना होगा स से 3 नाम है पर्व का। ठीक है,
तो टेक्निक से पढ़िए, ये जो है एक साथ आपका कंट्रोल में आ जाएगा। मुख्य परीक्षा में खास करके जब आप लिखने को बैठिएगा तो वही प्रॉब्लम करता है, दिमाग से अचानक एक दो पर्व का नाम या उत्सव का नाम जो है भूल जाइएगा। जबकि अगर वो केवल नाम बता देता सरहुल, तो सरहुल के बारे में आप सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन नाम ही याद नहीं आया तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सूत्र याद रहेगा तो आपका इतना सूत्र का इलाका का एक भी पर्व कभी नहीं छूटेगा। और इसको एकदम फिक्स रखिए अपने स्टडी पीरियड में, ठीक है। जब तक आप स्टडी लाइफ में जो 2-3-4 साल का स्टडी पीरियड है उस दौरान ये आपका फिक्स होना चाहिए, झारखंड का पर्व माने ये सूत्र, ठीक है। इस ढंग से जितना भी मैं सूत्र बताता जा रहा हूँ सबको दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा लीजिए। इसके बाद इसके बारे में लिखना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। झारखंड के पर्व और उत्सव के बारे में एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो मुर्गा पाठा या काड़ा का, पाठा का अर्थ होता है बकरा, काड़ा का अर्थ होता है भैंस, इन लोगों का बलि, ठीक है। एक वो इम्पोर्टेंट हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है तपान, ठीक है। पहान तो पुजारी हो गए, तपान, तपान चढ़ाना, ठीक है। पहान का ही योगदान होता था, बैगा का योगदान होता था, जो भी पुजारी हैं, ठीक है। तपान का अर्थ होता है हड़िया का भोग चढ़ाना, पत्ता, साल के पत्ता वगैरह में, ठीक है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। तीसरा जो है निषेधात्मक, पर्व के दौरान भी कुछ पर्व में जो है केवल महिलाएं भाग ले सकती हैं, कुछ पर्व उत्सव में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तपान चढ़ाना। और दूसरा हो गया आपका बलि देना, ठीक है। मुर्गा का कलर हो या पाठा का कलर हो वो भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका हो गया निषेधात्मक, महिला या पुरुष द्वारा, ठीक है। कौन उसमें शामिल होंगे या दोनों शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और करना होगा, हिंदी का माह मैं नोट्स जब दूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है। हिंदी का माह जो होता है, ठीक है, तो उसको जो है आपको अच्छी तरह से क्रोनों में याद कर लेना है। पर्व उत्सव को याद करने में वह बहुत ही मदद करता है, ठीक है। इसका एक गहरा संबंध होता है पर्व उत्सव और माह का, हिंदी के माह का, ठीक है। चाहे बिहार का बीपीएससी यूपी तैयारी कर रहे हों या आप बिहार तैयारी कर रहे हो झारखंड, हिंदी का माह को जो है कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अपने स्टेट के जनरल नॉलेज को पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी इन तीनों स्टेट के द्वारा काफ़ी महत्व दिया जाने लगा है। एमपी छत्तीसगढ़ तो पहले से ही महत्व दिया करते थे, अब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के द्वारा भी महत्व दिया जाने लगा है। इसलिए महीने के नाम को याद कर लीजिएगा, संस्कृति में हर जगह आपको मदद करेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, पहला है आपका सरहुल, ठीक है। पहला है फगुआ। फगुआ जो है होली की तरह ही पर्व होता है, समझ गए ना। ये मुंडा उरांव इत्यादि के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ सेमल का वृक्ष जो है गाड़ा जाता है अखरा वगैरह में, ठीक है। और वहाँ पर तपान वगैरह चढ़ाया जाता है हड़िया का, ठीक है। और अगला दिन, जिस दिन गाड़ा जाता है उसका अगला दिन वहाँ पर जाके धुरखेरी होता है। होली के पहले धुरखेरी गांव में खेले होंगे, बिहार, झारखंड, यूपी में प्रचलित है। धुरखेरी होता है और उसके बाद नाच गान होता है, खान पान होता है, ठीक है। इसको होली की तरह ही समझिए, लेकिन सारे जनजातियों में प्रचलित नहीं है, मुख्य रूप से मुंडा उरांव, बैगा इत्यादि में प्रचलित है। उसके बाद आइए सरहुल। सरहुल के अलग अलग नाम हैं, उन नामों को पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे संथाल में बाहा कहा जाता है, खट्टी उरांव में कहा जाता है। ये जेपीएससी में आ चुका है। फूलों का पर्व बसंत काल में, फागुन में होता है, ठीक है। फगुआ नाम से ही पता चल रहा है, ये फागुन महीना में होता है हिंदी का। ये बसंतोत्सव में होता है, खट्टी उरांव, ठीक है। और सरहुल जो है मुंडा लोग बोलते हैं। फूलों का पर्व, बाहा मने फूलों का पर्व, ठीक है। सरस्वती पूजा के आसपास में फूलों का पर्व होता है। यहाँ की जो खासियत है सरहुल की, ठीक है, इसमें हुड़ुम देव, लुटकुम बूढ़ी और सरना देवी की पूजा सरना स्थल पर मुंडाओं के द्वारा
मुंडाओं के द्वारा किए जाते हैं। सखुए का मंजर जो है उसकी भी पूजन होती है। और जहाँ तक उरांव की बात है, उन लोग नए पत्ती, फूल इत्यादि का प्रयोग इसी पर्व से शुरू करते हैं। इस पर्व में एक खासियत है, उसको ध्यान रखिएगा। सरहुल में सूढ़ी, ठीक है, सूढ़ी या टहरी, सूढ़ी या टहरी नाम का प्रसाद बनाया जाता है। ठीक है, यह वास्तव में क्या होता है, चावल और मुर्गे का खिचड़ी के किस्म का कुछ आइटम होता है। ठीक है, उसी का प्रसाद बनाया जाता है जिसको सूढ़ी या टहरी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना रखिएगा सरहुल में, इससे आ जाएगा आपके परीक्षा में। अगला जो है आपका धान बुनी, सॉरी धान बुनी नहीं है, यहां शुरू करते हैं मंडा। ठीक है, मंडा जो आपका होता है, समझ लीजिए कि ये महादेव का पूजा है, मंडा में होता है इसका पूजन। मंडा में सखरा टाइप का स्थान होता है, वहाँ पूजन होता है। और यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जो गांव घर में रहते होंगे, भगत होते हैं, जो पुजारी कहे जाते हैं, भगत कहे जाते हैं। और भगत की माँ या बहन, जो भी महिलाएं उनकी सदस्य हैं उनके घर में, उनको सुखताइन कहते हैं। भगत क्या करते हैं, पूजन करते हैं। और पूजन की विधि जो होती है बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, सामान्य आदमी तो इस पूजन के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, पहले जो है धुआंसी की क्रिया होती है, नीचे अग्नि जलते रहता है, रात को जो है भगत को उल्टा ऊपर लटका दिया जाता है। ठीक है, बहुत कठिन है। उसके बाद फूल खुंदी की प्रक्रिया शुरू होती है। फूल खुंदी का अर्थ है फूल को खुंदना, नहीं, यानी कि फूल पर पैर नहीं रखना। ठीक है, इसका अर्थ है आग जलते हुए अंगारों पर पैर रखना। ठीक है, इसको फूल खुंदी कहा जाता है। ठीक है, ये सब रात को होता है, अंगारों पर पैर उन लोग कर जाते हैं। एक दैवीय शक्ति का ही चमत्कार आप मान सकते हैं। उसके अलावा अगले दिन और भी कठोर कुछ रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पीठ में जो है सिक्कल के किस्म का होता है, पीछे लगा दिया जाता है 2। ठीक है, बहुत लोग देखे भी होंगे। और ऊपर जो है वो पीठ के सिक्कल के सहारे ही हुए लटके रहते हैं। समझ गए ना, पीछे सिक्कल लगा दिया गया और लटके हुए रहते हैं, और नीचे सुखताइन जो है पूजन करती रहती हैं। बहुत ही कठोर विधि है ये महादेव के पूजन की। ठीक है, ये है आपका मंडा। ठीक है, अब आइए धान बुनी। धान बुनी जो होता है, धान के बुनाई की शुरुआत को कहा जाता है। इसमें नए धोती पहनकर नए टोकरी में धान वगैरह की बुनाई की जाती है, हल चलाया जाता है। ठीक है, नए धोती पहनकर एक शुरुआत होती है, फसल सीजन की एक शुरुआत आप मान सकते हैं। आषाढ़ी, ठीक है, आषाढ़ी का पूजन जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, आषाढ़ माह में होता है, वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ जो आपका होता है चेचक रोग को दूर करने के लिए यह पूजा किया जाता है। ठीक है, आषाढ़ी पूजा, इसमें बलि दी जाती है मुर्गे की। कदलेट्टा, ठीक है, कदलेट्टा को माना जाता है कि भूत प्रेत को भगाने के लिए पूजा किया जाता है। विशेष रूप से मेढकी भूत को भगाने के लिए कदलेट्टा का पूजन किया जाता है। और साथ ही फसल के उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए कदलेट्टा का पूजन किया जाता है। और इसका पूजन होता है भादो माह में। ठीक है, कर्मा आप जानते हैं भादो एकादशी को होता है, तो कर्मा से पहले जो होता है आपका कदलेट्टा का पूजन होता है। ठीक है, कदलेट्टा का पर्व जो है मनाया जाता है। क्लियर। और नवाखानी जो आपके इसके बाद आएगा वो कर्मा के बाद मनाया जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर किया क्या जाता है कि अखरा में
एक भेलवा पेड़ पाया जाता है साउथ झारखंड में, ठीक है, जिससे बहुत खुजली होता है। भेलवा पेड़ के डंठल को गाड़ दिया जाता है, साल पेड़ के डंठल को गाड़ दिया जाता है, ठीक है, और केंदू पेड़ को, भेलवा, साल, केंदू, 3 पेड़ों के डंठल को वहां गाड़ दिया जाता है। हड़िया तपान चढ़ाया जाता है पाहन के द्वारा, ठीक है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो पाहन होते हैं वो पूरे गांव में घूमते हैं और चावल का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और उसी चावल से भोग वगैरह बनता है और फिर नाच गान होता है, ठीक है, और उस प्रसाद को ग्रहण लोग करते हैं। और एक चीज़ किया जाता है इस दौरान कदलेट्टा में, ठीक है, कि जो डंठल वगैरह गाड़ा जाता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के सारे जो गांव वासी हैं अपने अपने खेतों में डाल देते हैं। इससे यह परंपरा है, यह माना जाता है, ठीक है, कि इससे फसल का उत्पादन में जो है वृद्धि होता है। यह है कदलेटा पर्व। इसके बाद आते हैं नवाखानी। कर्मा पर बाद में बात करते हैं, वो भी भादो माह में ही है, उस पर लास्ट में हम लोग बात करते हैं। नवाखानी जो होता है, जिस ढंग से आपने देखा धान बुनी में धान को बुन दिया जाता है, नवाखानी में क्या किया जाता है कि जो भी उत्पादन हुए फसल के पहली बार उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी एक पूजन किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव कैसे मनता है, ये जस्ट कर्मा के बाद भादो महीना में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, दही वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, और चूड़ा चढ़ाया जाता है, साथ ही तपान भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद है ये सोहराय। सोहराय जो है कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, इट मीन्स दीपावली के आसपास। दीपावली भी कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। सोहराय स्पेशली पशुओं की पूजा है, ठीक है, इसमें पशुओं के साथ नृत्य गान वगैरह किया जाता है। सोहराय का पर्व जो है दक्षिणी बिहार में भी प्रचलित है। यहाँ पर जो है पशुओं के सिंग में तेल या घी के साथ सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, उन्हें तरह तरह से सजाया जाता है। बहुत ही अच्छा पर्व है, पशुओं को सम्मान दिया जाता है जो मानव के लिए उनका योगदान है। ये सोहराय हो गया। सोहराय नामक गान भी होता है, नृत्य भी होता है, उस समय किया जाता है। उसके बाद है ये माघे पर्व, ठीक है। माघे पर्व बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से झारखंड में, विशेष रूप से साउथ झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं दूसरे जगहों पर दूर दूर में जाकर, उनको धांगर कहा जाता है। माघे पर्व उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उन्हें रोटी पीठा वगैरह खिला करके लोग जो है विदाई देते हैं, ठीक है, कि फिर अगले साल आप लोग अच्छी तरह से आइए, ठीक है। आपको योगदान को हम लोग अभी नहीं भूल पाएंगे, आप लोग फिर से आइए, हमारे खेतों में फिर काम कीजिए। तो ये हुआ आपका माघे पर्व, सोहराय, नवाखानी। कुछ और पर्व के बारे में देखिए। सुराही पूजा, ठीक है। सुराही पूजा जो होता है, इसमें केवल जो है पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सुराही पूजा में महिला भाग नहीं लेती हैं। और दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिला अगर किसी भी परिवार में है तो पूरे परिवार के लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। ये सुराही पूजा हुआ। उसमें क्या किया जाता है, सफ़ेद मुर्गा और सफ़ेद पाठा या खस्सी या बकरा, ठीक है, इसका जो है बलि दिया जाता है। और साथ में लाल मुर्गा का बलि दिया जाता है, तपान चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन शुरू में जो 2 चीज़ बताया हूँ उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। चांडी पूजा, चांडी पूजा किसी ऊंचे स्थल पर होता है, जिसको झारखंड में टांड कहा जाता है, ऊंचा स्थान को, ठीक है।
इसमें भी जो है चांडी पूजा में पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, सफ़ेद मुर्गा वगैरह की बलि दी जाती है, तपान चढ़ाया जाता है। ठीक है। जनी शिकार, जनी शिकार बहुत ही विशिष्ट उत्सव है झारखंड का। ठीक है, विशेष रूप से जनजातियों में ये जो है प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है जनी शिकार। और इसकी विशेषता क्या है, देखिए कि इसमें महिलाएं जो है पुरुष का वेश धरती हैं और शिकार करने को निकलती हैं। ठीक है, पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में। और इनके शिकार में क्या शामिल होते हैं, किस चीज़ का ये शिकार करती हैं, सूअर का कर सकती हैं, भेड़ का, बकरी का, बतख का, हंस का। ठीक है, जो मिला उस ढंग से शिकार जो खाने योग्य है मानव के। ठीक है, उनका शिकार करके उनको अखड़ा पर लाया जाता है, पाहन के निर्देश पर इसका जो है आपका भोजन तैयार होता है, नृत्य गान लोग करते हैं और उसके बाद भोजन को ग्रहण करते हैं। दिसावली भी जो है आपका प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है। इसमें विशेष जो आपको ध्यान रखना है, दिसावली पर्व में एक 12 वर्ष में होता है और दूसरा इसमें काड़ा की बलि दी जाती है, भैंस की। ठीक है, और भैंस जो काड़ा की बलि दी गई उसको जहाँ पर बलि दिया जाता है वहीं पर गाड़ दिया जाता है, यही चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए कर्मा पूजा। ठीक है, कर्मा पूजा जो होता है बहुत ही प्रसिद्ध पूजा है बिहार, दक्षिण बिहार का और झारखंड का। ठीक है, कर्मा पूजा में युवतियां जो हैं भादो एकादशी को मनाया जाता है, एकादशी का उपवास रखती हैं। उसके बाद करम डाल को अखरा में गाड़ा जाता है और रात को वहाँ पर पहले कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है, जो भी पाहन होते हैं, पंडित होते हैं। ठीक है, जनजातियों के साथ गैर जनजातियों के द्वारा भी इस पर्व को मनाया जाता है। उसके बाद नृत्य होता है। ठीक है, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी बोलते हैं। कर्मा नृत्य जो होता है कम से कर्मा है ना, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके अलावा 8 उधर रहते हैं, 8 महिला अगर वो हैं तो नीचे पुरुष को दिखा दीजिए। ठीक है, 8 महिला 8 पुरुष। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, सम्मुख रह करके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। एक पक्ष लड़ी को उठाता है, दूसरा पक्ष जो है उसको दोहराता है। डांस का मूल क्या है, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के अंगूठे को छूने का प्रयास करते हैं। रात भर नृत्य गान वगैरह चलता है। सुबह करम डाल को क्या किया जाता है, नदी वगैरह में दहा दिया जाता है। ठीक है, भसा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देखा गया है, जैसे नवरात्रि वगैरह आप लोग करते होंगे तो उसी ढंग से यहाँ पर भी एक विधि है। यहाँ क्या किया जाता है कि अलग अलग अनाजों का जावा यानी कि अंकुरण उपजाया जाता है और उसको फिर कानों में लोग लगाते हैं पूजन के बाद। ठीक है, तो इस ढंग से इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व उत्सव। और जो भी मुस्लिम समुदाय हैं, मुस्लिम से संबंधित पर्व उत्सव मनाते हैं, हिंदू समुदाय हिंदू से संबंधित, ईसाई समुदाय क्रिसमस ईस्टर जो भी है वो अपने धर्म के अनुसार सारे उत्सवों को मनाते हैं। यानी कि झारखंड में उत्सवों की अत्यधिक विविधता है। संगीत, संगीत, लोकगीत, नृत्य में कुछ कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संगीत का अर्थ होता है लोक संगीत स्पेशली। ठीक है, लोक संगीत या लोकगीत क्या होता है। ठीक है, यह स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं।
बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें लोगों के, उस क्षेत्र के लोगों के सुख दुख, प्रेम घृणा, प्रेम विरह, प्रेम वियोग, ठीक है, आशा निराशा, सफलता असफलता, खुशी दुख सुख, ठीक है, इन सभी तत्वों को जो है उन लोकगीतों से के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोकगीत और लोक संगीत होते हैं, अगर उस भाषा के आप ज्ञाता हैं तब तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन नहीं भी किसी अगर लोक भाषा के ज्ञाता नहीं भी आप हैं, कोई जानकारी नहीं है, तब भी आपको सुनने में बहुत ही वो मधुर लगता है। चाहे वो गढ़वाल कुमायूं का लोकगीत हो, या बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड के जनजातियों का हो, लोकगीत की ये एक समान विशेषता है, ठीक है। लोकगीतों में आप कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी नोट्स में दे दूंगा। जैसे वाह हैरो जो है हो का है, ठीक है। सरहुल संथाल का है। जदूर उरांव का है, जदूर। इसके अलावा कुछ लोकगीत जैसे हैं झूमर, इस शादी विवाह के अवसर पर। अंगाइन पूर्वी झारखंड, अंगाइन जो है पूर्वी झारखंड का है। तीज, जितिया, सादे ही हटा दीजिए, अन्य उत्सवों पर। झंझाइन बच्चों के जन्म, ठीक है। तो इस ढंग से कुछ कुछ याद कीजिएगा, जो मैं कलेक्शन दे दूंगा उतना में याद कर लीजिएगा, उससे आ जाएंगे, ठीक है। लोक गीत और लोक संगीत के बाद जो है हम लोग चलते हैं चित्रकला पर। चित्रकला में आपका आएगा जदोपटिया, कोहबर, सोहराय, ठीक है। ये तीन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ। जदोपटिया, जदोपटिया का अर्थ होता है, जदो का अर्थ होता है आपका चित्रकारी, और पटिया का अर्थ होता है पाटी, पट्टी, ठीक है। ये पट्टी मीन्स कपड़ा का भी हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कागज या कपड़े के टुकड़े पर, पट्टी पर चित्रकारी, इसी को कहा गया जदोपटिया। ये मुख्य रूप से प्रचलित है संथालों में, बंगाल सीमा में जो रहते हैं संथाल। बंगाल सीमा के जो संथाल हैं, ठीक है, ये झारखंड आपका है, ये संथाल परगना है। तो इस सीमा पर जो भी संथाल रहते हैं, बंगाली भाषा का प्रयोग भी करते हैं संथाली भाषा के साथ साथ, तो उन्हें, उनके द्वारा जो है जदोपटिया चित्रकारी की जाती है। इस चित्रकारी के माध्यम से वे अपने संस्कृति को, सामाजिक परंपराओं को, दंत कथाओं को, ठीक है, एवं अन्य तथ्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इसका जो साइज होता है पटिया का 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, और इस पर 4 से 16
चित्र बनाए जा सकते हैं। लेकिन जदोपटिया चित्रकारी के संदर्भ में एक समस्या है, जिस ढंग से अन्य मधुबनी चित्रकला को जैसे बिहार का है अत्यधिक संरक्षण प्राप्त है बिहार सरकार का, लेकिन जदोपटिया चित्रकारी को जो है संरक्षण उतना अधिक नहीं प्राप्त है, जिसके कारण यह धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ चला है। झारखंड सरकार को चाहिए कि झारखंड के विशिष्ट चित्रकारी को, कला को संरक्षित कर रखे। कोहबर, कोहबर जो है बिरहोर जनजाति में विशेष रूप से, ऐसा नहीं कि अन्य लोग नहीं करते हैं, हिंदू में भी माना जाता है। बिरहोर हजारीबाग के, ठीक है, हजारीबाग के बिरहोर, कोह का अर्थ होता है गुफा, वर का अर्थ होता है दुल्हा, यानी कि गुफा में दुल्हा, ठीक है। इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं इसके अर्थ को। यहाँ पर नवविवाहित महिलाएं जब अपने ससुराल यानी कि पति के घर को जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोहबर का निर्माण जो है उनके द्वारा किया जाता है। कोहबर में पेड़ पौधे के साथ साथ स्त्री पुरुष के संबंधों को दिखाने वाले अलग अलग आकृतियों को भी दिखाया जाता है कोहबर चित्रकारी में। साथ ही जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सिकी देवी का चित्र बनाया जाता है, सिकी देवी, ठीक है। बिरहोर जनजाति से संबंध है, जदोपटिया जो है संथाल जनजाति से संबंध रखता है। सोहराय चित्रकला जो है जनजातियों के बीच झारखंड में प्रचलित है। जीव जंतुओं, जिस ढंग से सोहराय पर्व मनाया जाता है, सिंह वगैरह पर तेल सिंदूर लगा करके, ये भी जीव जंतुओं से संबंधित पर्व है, समझ गए ना। यहाँ पर जो है सोहराय चित्रकला जो है आपका पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर पशुपति को महत्व दिया जाता है, प्रजापति को महत्व दिया जाता है, बैल पर बैठे पशुपति को महत्व दिया जाता है। प्रजापति ये सब जानवरों के देवता माने जाते हैं, इनके चित्रकारी को महत्व दिया जाता है। साथ ही अलग अलग जीव जंतुओं, पेड़ पौधों इत्यादि को महत्व दिया जाता है। इसका भी विशेष संरक्षण सरकार के द्वारा इन चित्रकलाओं का विशेष संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है आपका जो बैद्यनाथ धाम में एक शैली भी विकसित है झारखंड में, देवघर क्षेत्र में, वो भी संरक्षण के अभाव में विलुप्ति के कगार पर है, ठीक है। तो ये था आपका चित्रकारी। अब झारखंड के वाद्य यंत्रों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, झारखंड के वाद्य यंत्र हों या बाहर के वाद्य यंत्र हों, उसके 3 टाइप होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर, तंत्री वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र का 2 टाइप होता है, अनवद्ध, घन, ठीक है। ये क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, फिर कोई मैटर नहीं रह जाएगा, ठीक है। पहला जो है सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें आप फूंक मार करके बजा सकते हैं, पाइप नुमा होता है। फॉर एग्जाम्पल बांसुरी, शहनाई, सिंघा, मदन भेरी, तंत्री तार का प्रयोग इसमें होता है स्पेशली, इसी को ध्यान रखना है। तंत्री मीन्स तार का प्रयोग, सुशीर मने फूंक मारना किसी पाइप नुमा यंत्र में, ठीक है। इसमें जो होगा एक तारा, भुआंग, केंद्री, टुईला,
ठीक है। एक तारा भुआंग केंद्री टुइला, एक तारा भुआंग केंद्री टुइला, ठीक है। इसको एकदम अच्छी तरह से रटिए। रटने का एक ही तकनीक है, 1 सेकंड में 1 मिनट में 50 बार एकदम बिना श्वास रोके हुए एकदम बोल जाइए, और उसके बाद फिर रुकिए, लिखिए एक बार, फिर बोलिए, ठीक है। देखिए कितना जल्दी जल्दी याद होता है। लेकिन लिखने का जो आपका पेन और कॉपी का यूज को कभी मत छोड़िए, नहीं तो कभी नहीं याद होगा, केवल आपका मुंह दर्द होगा, रात तक सब भूल भटक कर सो जाइएगा, फिर सुबह वहीं से शुरू कीजिएगा, ठीक है। इसे लिखिए जरूर, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। नहीं लिखिएगा, सिविल सेवा या किसी अन्य परीक्षा में कभी सफल नहीं होइएगा। यहाँ अनुबद्ध और घन में अंतर समझिए, ठीक है। इसमें धातु का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। घन में इसमें चमड़े का प्रयोग होता है, समझ गए ना। बकरा के चमड़े का, बकरी के चमड़ा का प्रयोग विशेष, बकरी के खाल का प्रयोग विशेष रूप से होता है, ठीक है। जैसे ढोल, मांदर, झारखंड के संदर्भ में ले रहा हूं, मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा। मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, धमसा। मांडर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, धमसा, ठीक है। धातु वाले में आपका क्या आ जाएगा? करताल, झांझ, झांझर भी, झांझ, काठी, थाली, काठी, थाली, ठीक है। इतना का अध्ययन कर लीजिएगा, इससे आपका सीधा सीधा प्रश्न जो है आ जाएगा। बांसुरी में आपको एक चीज याद ध्यान रखना है, डोंगी बांस का होता है, ठीक है। सनाई, सहनाई को सनाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मंगल वाद्य। क्यों बोला जाता है? क्योंकि विवाह और उत्सव के अवसर पर बजाया जाता है अन्य वाद्यों के साथ, जैसे ढोलक के साथ, ठीक है। ढोलक आप जान रहे हैं अनुबद्ध वाद्य में आता है, ठीक है। अन्य वाद्यों के साथ इससे जो है बजाया जाता है सहनाई को। प्रसिद्ध सहनाई वादक भारत रत्न भी जिनको मिला है वो हैं बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिहार और यूपी से संबंध रखते हैं। सिंघा, ठीक है। सिंघा कुछ सिंह का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ छिद्र होता है, समझ गए ना। फूंक मारा जाता है तो इससे थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारी आवाज में ये साउंड करता है। ये छऊ नृत्य में यूज होता है और साथ ही शिकार के दौरान भी सिंघा का प्रयोग किया जाता है। बांसुरी से तो आप जानते ही हैं कि अलग अलग धुन निकलता है। मदन भेरी, ठीक है। मदन भेरी एक पाइप नुमा आकृति होता है 4 फीट का, ठीक है। उसमें आप एक ओर से फूंक मारेंगे तो सिंगल आवाज निकलेगा, क्योंकि बांसुरी की तरह बीच बीच में उसका छिद्र नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ सुशीर, ठीक है। अब तंत्री में आ जाइए। तंत्री एक तारा, ठीक है। एक तारा बोले इस नामक आप गाना भी सुने होंगे। एक तारा का जो अर्थ होता है, इसमें एक तार होता है। तंत्री में तार के कारण जो है ध्वनि निकलती है, तार के प्रयोग के कारण। इसमें एक तार होता है, इसलिए नाम है एक तारा। इधर लकड़ी का खोल या जो आपका लौकी या कद्दू का खोल से दूसरा तरफ बना दिया जाता है। साधु सन्यासी लेकर के घूमते रहते होंगे गली मोहल्ले में, आपने देखा होगा, वही है एक तारा। भुआंग, भुआंग जो है ध्यान रखिएगा संथालों का है, ठीक है। इस संथालों का वाद्य यंत्र है। दशहरे के अवसर पर बजाते हैं। इसमें भी तार होता है। तार को जब वो टानते हैं ना तो आपको निकलता है धनुष की तरह आवाज निकलता है, धनुष का टंकार की तरह, ठीक है। दशहरे के अवसर पर संथाल के द्वारा भुआंग, ठीक है। केंद्री, ठीक है। केंद्री जो है झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, झारखंडी वायलिन। टुइला भी एक तरह का तार से बना हुआ है, लेकिन इसका वाद लोकप्रिय है, लेकिन इसको बजाना जो है बहुत टफ है,
टुईला। तो केंद्रीय को विशेष ध्यान रखिएगा। भुआंग संथाल का है चमड़ा। यहाँ आता है मांदर। मांदर आदिवासियों के बीच अत्यधिक प्रचलित और लोकप्रिय है, और इसका ध्वनि भी जो है वो बहुत ही, इसका ध्वनि बहुत मधुर होता है। ठीक है। मांदर का जो बायां भाग जो होता है इस साइड वो बड़ा होता है, और दायां भाग थोड़ा छोटा होता है। बात से बायां, बात से बड़ा। ठीक है। और जो छोटा भाग होता है वहाँ एक विशेष तरह का, दोनों भाग में पहले तो बकरी का खाल लगा दिया जाता है। ये सब जो बनता है आपका आम, कटहल या गम्हार पेड़ के लकड़ियों से बनता है। जो छोटा भाग होता है, ठीक है, यहाँ एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया जाता है जिसको कहा जाता है किरण। इसके प्रयोग के कारण जो है आवाज में एक गूंज आती है। ठीक है। और इसको गर्दन में लटका करके नाच गान करते हुए बजाया जाता है। ठीक है। मांदर के साथ आप जब लोक गीतों को सुनेंगे, जनजातीय लोकगीतों को जो जंगलों के बीच से आवाज़ उठती हुई आती है, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। भले ही आप उनकी भाषा को नहीं समझ पाएँ, अलग मैटर है, लेकिन अच्छा ज़रूर लगेगा। ठीक है। तो ये मांदर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। बकरी का खोल, ठीक है, बायां भाग जो है बड़ा, दायां भाग छोटा, जो छोटा भाग है वहाँ किरण। ठीक है। अब आगे आइए। ढोल, ये दोनों ओर से बराबर होता है। ठीक है। शादी विवाह के अवसर पर या अन्य उत्सवों पर इसे बजाया जाता है। लकड़ी वही आम, गम्हार या कटहल का। ठीक है। खोल जो है वही बकरी का, दोनों ओर, और गर्दन वगैरह में टांग करके बजाया जाता है। ढाक, ढाक जो है आपका मांदर और ढोल के अपेक्षा जो है थोड़ा बड़ा होता है, और ढाक में विशेष रूप से गम्हार के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ढाक में। ठीक है। गम्हार का लकड़ी ढाक में, और बाकी लगभग वही है। ठीक है। यूज नगाड़ा, नगाड़ा का आकार जो है छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना। इसमें साइज का उसका कोई फिक्स नहीं है कि इससे बड़ा होता है उससे छोटा। इसमें छोटा बड़ा दोनों साइज में दोनों तरीके से प्रयुक्त होता है। बकरी का खाल ही प्रयोग होता है, लेकिन एक और होता है। ठीक है। इस ढंग से होता है। इसको जो है गर्दन में टांग करके नगाड़ा को बजाया जाता है। और धमसा, धमसा थोड़ा सा बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। लोहे का कड़ाहा, घन में तो शामिल नहीं है क्योंकि इसमें चमड़ा लगा हुआ है। ठीक है। लोहे का कड़ाहा नुमा आकृति में उसको मेढ़ दिया जाता है ऊपर बकरे वगैरह का खाल से, ऊपर मोटे डंटे से उसको जो है बजाया जाता है। इसका अब यूज कहाँ होगा? इसका आवाज़ बहुत ही भारी होता है। इसका यूज विशेष रूप से होता है आपका छौ नृत्य में। ठीक है। और उसमें भी कहाँ होता है? जब आपका युद्ध प्रयाण वगैरह को दिखाना हो। ठीक है। तो ये था आपका धमसा। अब जो आपका रह गया है घन, ताल का दूसरा भाग जो है घन। यहाँ जो है आपका करताल है। करताल तो आप गांव में देखे ही होंगे, आस पड़ोस में भी देखे होंगे, जो बजाया जाता है होली वगैरह में। ठीक है। उसमें दो कांसे के धातु के थाली नुमा छोटे छोटे आकृति होते हैं। पीछे उठा हुआ अंदर का भाग होता है, पीछे सुतरी लगा हुआ होता है। उसमें उंगली को फंसा करके बजाया जाता है। ठीक है। और ये जो है झांझ, झांझ थोड़ा बड़ा होता है, मंदिर वगैरह में देखे होंगे, इस ढंग से बजाया जाता है। इसके आवाज़ में थोड़ा गूंज ज़्यादा होता है। ठीक है। काठी, काठी जो होता है दो लकड़ी नुमा ये होता है और इस टाइप से बजाया जाता है। ठीक है। और एक हो गया आपका थाली। थाली कांसा का बना हुआ होता है, 3 से 4 इंच जो है निकले हुए होते हैं चारों ओर, और उसमें एक डंटा से
खलरी बोला जाता है जिस डंटा से पिटा जाता है, ठीक है। थाली के साथ खलरी आप जोड़ सकते हैं, बजाया जाता है तो गूंजदार आवाज़ निकलती है, भी मंदिर वगैरह में आप देखे होंगे। तो ये था वाद्य यंत्र। कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जादूर, जप्पी, कर्मा, मागे। ये पर्व से संबंधित ही है नृत्य। यहां पर देखिए, जादू नृत्य जो होता है, फगुआ पर्व जो होता है ना, बताया मैंने, सिंगबोंगा पर्व भी उसको बोला जाता है, जिसमें धुरखेरी वगैरह, मुंडा उरांव, सरहुल तक, बसंतोत्सव जिसको बोला जाता है, फूलों का पर्व, ठीक है। फगुआ से सरहुल तक, इस सरहुल से आषाढ़ी तक, ये आषाढ़ी से सोहराय तक, माने कार्तिक अमावस्या, और ये सोहराय से फगुआ तक, सिंगाबंगा तक, है ना। यहां देखिए, फगुआ से सरहुल, सरहुल से आषाढ़ी जप्पी नृत्य, आषाढ़ी से सोहराय, इसका जो चरम होता है कर्मा पर्व, भादो एकादशी। कर्मा पर्व मीन्स भादो एकादशी। ये सब रटे रहिएगा ना तो फंस जाइएगा एग्जाम में। अचानक पूछ देगा कर्मा पर्व निम्न में से कब मनाया जाता है, तो वहाँ फंस जा सकते हैं, ठीक है। मागे जो होता है आपका सोहराय से फगुआ तक होता है, ठीक है। इसमें सारे पर्व जितने भी हैं, सारे में स्त्री पुरुष जो हैं साथ में भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी झारखंड में कई नृत्य होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में मैं बता दे रहा हूं। पाइका, जतरा, नचनी, पाइका जो होता है ओजपूर्ण नृत्य होता है। जतरा स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं पहले की तरह, ठीक है। नचनी में नचनी और रसिक, जो भाग लेते हैं पुरुष उसको रसिक कहा जाता है, महिलाओं को नचनी कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के भाग लेते हैं। उसके अलावा नटुआ, इसमें केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, नटुआ में। और अगर महिलाओं की जरूरत होती है तो पुरुष ही जो है महिला भी बन जाते हैं, ठीक है। वाह, इसके अलावा जो आपके हैं अग्नि, पत्थर का पूजन होता है, सील का पूजन होता है मुंडा समुदाय के द्वारा। करिया, करिया झूमर इसको बोला जाता है, यह महिलाओं के द्वारा होता है पूजन, ठीक है। उसके अलावा जो नृत्य होते हैं करिया के अलावा, मुंडारी, कठोरवा, ये पुरुष के द्वारा किया जाता है, ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ हो जनजातियों के नृत्य हैं,
गोंग, मगहा। ठीक है, ये हो जनजातियों के नृत्य हैं, गोंग, मगहा। कुछ अन्य नृत्य जिसका आप ध्यान रखिएगा, कठघोड़वा, घोड़ा वाला जो आकार में बीच में घुस करके जो नृत्य किया जाता है, लौंडा नृत्य। सोहराय नृत्य, पशुओं के साथ चौकरा नृत्य। ये सब कुछ अन्य नृत्य हैं। ठीक है, विशेष रूप से इन सारे नृत्यों पर आप ध्यान रखेंगे। अब झारखंड के नाट्य कला पर आते हैं। छौ नृत्य के बारे में बात करते हैं। छौ नृत्य की उत्पत्ति जो है झारखंड के सरायकेला में मानी जाती है। हालांकि वर्तमान में इसकी 3 धाराएं हैं। एक उड़ीसा में है, मयूरभंज। दूसरा पश्चिम बंगाल में है, पुरुलिया। और तीसरा सरायकेला खारसावां, झारखंड में है। इस नृत्य शैली में रंग बिरंगे मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और भाव भंगिमा का अत्यधिक महत्व होता है। तीव्र गति से कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी भी कथानक को प्रदर्शित करने में छह नृत्य के कलाकार जो होते हैं अत्यंत माहिर होते हैं। छह नृत्य की 2 धाराएं हैं। हाथियार धारा, कालीभंग धारा। ये वीर रस से संबंध रखता है, यानी कि युद्ध वगैरह के संदर्भ में हथियार धारा है। कालीभंग अन्य रसों से संबंधित रखता है। छह नृत्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंगा, धमसा इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। छह नृत्य के अगर विकास की बात करें तो झारखंड में सरायकेला राजवंश के द्वारा छह नृत्य के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया गया और 1938 में पहली बार राजकुमार सुधेंदु ने इसे विदेशों में प्रदर्शित कराया। और छह नृत्य के लोकप्रियता को देखते हुए और इसके महत्व को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली गई। अब बाद में 2000 में जब झारखंड बना तो झारखंड सरकार के द्वारा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। छह नृत्य की एक विशेषता यह है कि इसमें गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चाहे प्रशिक्षण देना हो या फिर प्रदर्शन करना हो, गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और कई गुरुओं को अब तक पद्मश्री सम्मान भी मिल चुके हैं। उसके अलावा छह नृत्य इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश विदेश में भी, कि यह अब कुछ राष्ट्रीय नृत्य जैसे आपके हैं भरतनाट्यम, कथकली, उसके समकक्ष आ चुका है। तो इस ढंग से छह नृत्य के बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। इससे प्रश्न जो है नटुआ। इसके अलावा जो आपके हैं अग्नि, पत्थर का पूजन होता है, सील का पूजन होता है मुंडा समुदाय के द्वारा। करिया, करिया झूमर इसको बोला जाता है, यह महिलाओं के द्वारा होता है पूजन। ठीक है, उसके अलावा जो नृत्य होते हैं करिया के अलावा मुंडारी, कठोरवा, ये पुरुष के द्वारा किया जाता है, ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ हो जनजातियों के नृत्य हैं, गोंग, मगहा। ठीक है, ये हो जनजातियों के नृत्य हैं, गोंग, मगहा। कुछ अन्य नृत्य जिसका आप ध्यान रखिएगा, कठघोड़वा,
घोड़ा वाला जो आकार में बीच में घुस करके जो नृत्य किया जाता है, लौंडा नृत्य। सोहराय नृत्य पशुओं के साथ, चौकरा नृत्य, ये सब कुछ अन्य नृत्य हैं। ठीक है, विशेष रूप से इन सारे नृत्यों पर आप ध्यान रखेंगे। अब झारखंड के नाट्य कला पर आते हैं। नाट्य कला के जो नृत्य होते हैं, नाट्य कला के क्षेत्र में जो झारखंड में है, पहले लिख लीजिए जट जाटिन, फिर भकुली बंका। बिहार में भी ये सब मनाए जाते हैं। ठीक है, सामा चकेवा, डोमकच, कीर्तनिया। ठीक है, जट जाटिन का नृत्य जो होता है आश्विन कार्तिक माह में होता है, दीपावली दुर्गा पूजा के आसपास। साथ ही भकुली बंका, भकुली का अर्थ जो होता है पत्नी, बंका का अर्थ होता है पति। ठीक है, पति और पत्नी के संबंधों को दिखाने के लिए वास्तविक जीवन में किस ढंग से आशा निराशा, खुशी गम का सामना एक दाम्पत्य जीवन में करना पड़ता है, उससे दिखाया जाता है। और सामान्य रूप से भकुली बंका जो है जट जाटिन नृत्य के साथ ही होता है, लेकिन कभी कभी यह स्वतंत्र रूप से भी होता है। सामा चकेवा जो है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, सामा जो है नायक है, चकेवा नायिका है। ठीक है, इसमें दो और पात्र हैं, बगुला एक खलनायक है, सांब। सामा जो है ये है आपकी नायिका है, इस सामा का भाई, इस सामा का भाई है। ठीक है, इन लोगों की कुछ कहानी है और ये मिट्टी के गुड्डों के साथ जो है प्रदर्शित की जाती है। हालांकि पीछे से बोलने वाले मानव पात्र ही होते हैं, लेकिन मिट्टी के गुड्डों का प्रयोग किया जाता है। डोमकच, डोमकच बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है। स्पेशली कुछ इसमें अश्लीलता भी होती है, स्पेशली जब दूल्हा जो है बारात के साथ निकल जाता है तो घर में महिलाएं माने, पहले ऐसा होता था, अब तो महिलाएं भी जाने लगी हैं। ठीक है, बारात में, लेकिन पहले ऐसा होता था महिलाएं नहीं जाती थी। तो जो घर में आज भी जब महिलाएं रह जाती हैं तो महिलाओं द्वारा डोमकच नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष के संबंध पर व्यंग किया जाता है और तरह तरह के व्यंग किए जाते हैं। ठीक है, झारखंड बिहार हर जगह प्रचलित है। कीर्तनिया एक कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है, इसमें नृत्य। तो इस ढंग से संस्कृति के कुछ पक्षों का अध्ययन हम लोगों ने आज किया, आज के क्लास में। कुछ पक्ष और शेष हैं। ठीक है, जल्द ही मैं झारखंड के मेले, पर्यटन और जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, साहित्य, इस सब का भी एक समेकित क्लास ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद एक क्लास में शिक्षण संस्थान, खेल खिलाड़ी इत्यादि को खत्म कर दिया जाएगा। फिर CNT SPT में 2-3-4 क्लास लगेंगे। तो इस ढंग से आपके 60 क्वेश्चन जो हैं पूरे हो जाएंगे, फिर रह जाएंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला टारगेट जो हमारा है 60 क्वेश्चन यथाशीघ्र आपका पूरा कर दिया जाए। उधर आपके इतिहास और अर्थशास्त्र को भी मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो भी तीव्र गति से अब बढ़ सके। ठीक है, आप लोग इस चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ तक टेलीग्राम ग्रुप का बात है तो कक्षा 8 जो है कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं NCERT साइंस के, कुछ समय बाद कक्षा 9 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और उधर मैला आंचल लगभग समाप्ति की ओर है। उसके बाद गोदान शुरू होगा। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन SSC CGL के लिए होंगे। SSC CGL के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये झारखंड है, यहाँ कभी भी वैकेंसी आएगा। आप देखिए,
आज से 1 महीने पहले आप जेपीएससी के प्रति भी अत्यधिक निराश हैं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज देखिए कि अचानक वैकेंसी भी आ गई है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो गई हैं। अब सारे लोग जो तैयारी नहीं किए थे और इधर उधर की चर्चाओं में व्यस्त थे, आज परेशान हैं। ठीक है, इसलिए सीजीएल की तैयारी भी आप अपना जो है जारी रखें। सिलेबस तो बदलने वाला नहीं है, वो आपके हाथ में है तैयारी। ठीक है, वैकेंसी और एग्ज़ाम्स आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग खर्च मत कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी को भी ज़रूर दबा देना है। ठीक है, ताकि सारा वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी मैं समझाता हूं, ठीक है, उसको एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। सारे जो भी कन्फ्यूजन है मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ देखिए अलग अलग जनजातियों के गोत्र, प्रतीक और निषेध दिए गए हैं, ये आगे हैं। इसी ढंग से जो क्लासेस मैंने लिए सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता के अंतर्गत, ये सारे नोट्स हैं। इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, और जो जो सूत्र मैंने दिए हैं उसको ध्यान से रटिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत निकट है, अब किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत ही जल्द मैं पूरे सिलेबस को समाप्त कराने वाला हूं, इसलिए अब देर नहीं कीजिए। इस संगीत के बारे में बताया गया है, और आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की कक्षाएं भी शुरू हैं। उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्लासेस लिए जा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं अलग अलग तरह जो झारखंड में वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, उसके नोट्स ये हैं। क्लासेस को ज़रूर कर लेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अन्यथा कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। और ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए छौ नृत्य के बारे में बताया गया है। जदुर नृत्य, जपी नृत्य, कर्मा, माघे या जोरगो नृत्य, जोरगो नृत्य भी बोलते हैं माघे नृत्य को। इसके अलावा अन्य नृत्य है, इसके सूत्र जो है अंतिम पेजेस में मिल जाएंगे। नृत्य से संबंधित और उत्सव से संबंधित, उस सूत्र से तुरंत नृत्य और उत्सव याद हो जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी सजेस्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें।